दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अर्थमेटिकल रीजनिंग के प्रश्नों की, जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 90 सिर तथा 224 पैर हों तो बकरियां कितनी हैं। ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। दोस्तों आपसे इस टाइप के क्वेश्चन अर्थमेटिकल के पूछे जाते हैं। यदि आपको इन्हें करने का तरीका नहीं मालूम है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसे एक बार में ही सॉल्व कर देंगे 2 से 3 सेकंड में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, उसमें एक 4 पैर वाला जानवर होता है और एक 2 पैर वाला जानवर होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 पैर वाला मुर्गी हो सकते हैं, तोते हो सकते हैं, 4 पैर वाले हाथी, घोड़े, बकरियां, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में जो दिया जाता है दोस्तों, एक 2 पैर वाला जानवर और एक 4 पैर वाला जानवर दिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 90 सिर तथा 224 पैर हों तो बकरियां कितनी हैं। तो दोस्तों ट्रिक बताते हैं, ट्रिक क्या है इन्हें करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक है आपकी, ट्रिक देखते हैं दोस्तों। आपको जो सिर दिए गए हैं क्वेश्चन में, उन सिरों को लिख लीजिए। जो सिर दिए गए हैं उन सिरों को लिख लीजिए। सिर दिए गए हैं आपको 90, तो आपने 90 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि बकरियां कितनी हैं, मतलब 4 पैर वाला जानवर पूछा गया है कितनी हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसके अपोजिट कौन सा दे रखा होगा, एक 2 पैर वाला दे रखा होगा। 2 पैर वाला कौन सा दे रखा है यहाँ पर, मुर्गा। तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है सिरों की संख्या में। मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 2 से। यदि यहाँ पर मुर्गे पूछा जाता तो आपको क्या करना होता, 4 पैर वाले से मल्टीप्लाई करना होता, मतलब 4 से। तो 2 पैर होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, और 4 पैर वाला होता है तो 4 से मल्टीप्लाई। इसे याद रखिएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर बकरियां पूछी हैं तो इसका अपोजिट मुर्गे से करना है। यदि यहाँ पर मुर्गे पूछे जाते हैं तो इसके अपोजिट बकरियों से करना होता। तो 2 से 90 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 दूना 180 हो जाएगा। ये यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दिए गए हैं 224 पैर। अब 224 पैर और 180 में कौन सा ज़्यादा है ये देखना है आपको। कौन सा ज़्यादा है, उसी ज़्यादा में से कम को घटा देना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सिरों की संख्या आई है 180 और पैरों की संख्या है 224। तो इनमें कौन सा ज़्यादा है उसमें से आपको कम कर देना है। तो अब देखेंगे 224 में 180 में 224 ज़्यादा है, तो 224 में से माइनस कर देंगे 180 को। तो 4 में से 0 जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा 6, 4 आएगा। 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा। तो ये हो गया दोस्तों 44। यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो ये हो गया 44। तो ये 44 निकल के आ गया माइनस करने के बाद। अब इस 44 को आपको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कर देंगे 44 को तो कितनी बारी जाएगा, 22 बारी। यही दोस्तों आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, जो सिरों की संख्या है उसे लिख लीजिए। लिखने के बाद जो पूछा गया है उसके अपोजिट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ बकरियाँ पूछी गई हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 होते हैं मुर्गे के पैर। करने के बाद 180 आ गया। अब यहाँ पर जो पैरों की संख्या दी गई है वो चेक करना है आपको, पैरों की संख्या ज़्यादा है या फिर सिरों की संख्या ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है उसमें से आप कम को घटा दीजिए, और जो घटने के बाद आया है उसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर पूछा जाता कि मुर्गे कितने हैं, मुर्गों की संख्या कितनी है, ये पूछा जाता तो भी बिल्कुल वही करते। 90 लिख लिया सिरों की संख्या। 90 के बाद यदि यहाँ पर मुर्गे पूछा जाता तो आपको क्या करना होता, बकरियों के संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना होता। तो बकरियों के कितने पैर होते हैं, 4, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होता। तो 9 चौक 36, ये होता है दोस्तों 360 हो गया। अब 360 में और 224 में आप देखेंगे क्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर सिरों की संख्या ज़्यादा है तो पैरों की संख्या को माइनस कर देंगे, मतलब 224 को आप माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या था, सिरों की संख्या कम थी तो इसमें से माइनस किया था। दोस्तों जो ज़्यादा होता है उसी में से कम कर देते हैं, चाहे पैरों की संख्या ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे सिरों की संख्या ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा में से ही कम को माइनस करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। ये आ गया आपका 136। अब 136 आने के बाद माइनस करने के बाद आपको 2 से डिवाइड करना है, सिंपल। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 छिक्के 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। तो ये दोस्तों निकल के आई है 68। यही दोस्तों आपका आंसर है। तो बकरियों की संख्या निकल के आई 22 और मुर्गों की संख्या निकल के आई है 68। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे 68 को ले लीजिए और 22 को ले लीजिए, 68 मुर्गों की संख्या, 22 बकरियों की संख्या। अब आप इन्हें ऐड कर लेंगे, 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 6 7, 7 और 2 9,
तो ये हो गया दोस्तों 9। और यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी दी गई है 90, और ये भी निकल के आया है आपका 90। तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, जो हमने मेथड यूज़ किया है बिल्कुल सही है। इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वन में कुछ तोते तथा बाघ हैं, यदि उनके कुल 1746 पैर तथा 858 सिर हों तो तोतों की संख्या कितनी है। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। ट्रिक वही है, आपको जो सिर दे रखे हैं उन्हें लिख लीजिए, सिरों की संख्या जो दे रखी है उन्हें लिख लीजिए। 858 दी गई है, लिख लिया। पूछा है आपसे तोतों की संख्या कितनी है, तो इसका अपोजिट आप मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अपोजिट क्या दे रखा है बाघ, तो बाघ के 4 पैर होते हैं तो 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 अट्ठे 32 का 2, कैरी का 3, 4 पन्ना 20, 20 और 3 का 23, हासिल का 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34। ये हो गया दोस्तों। अब पैरों की संख्या को आप माइनस कर दीजिए, ये ज़्यादा है तो यदि पैरों की संख्या ज़्यादा है तो पैरों की संख्या में से इसे माइनस कर दीजिए, जो ज़्यादा है उसमें से कम को माइनस कर देना है। तो ये कम है तो इसी को माइनस करेंगे। 17 4 6 इसको माइनस कर दिया तो 12 में से 6 जाएगा 6 आएगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, 3 बचा, यहाँ 13 में से 7 जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों पूरे को, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, मतलब 843 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। तो तोतों की संख्या कितनी है 843। अब बाघ की निकालने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल वही ट्रिक है, 858 लिख लेंगे। 858 लिख लिया। बाघ के निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाघ का अपोजिट बाघ तोता हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 अट्ठे 16 का 6, कैरी का 1, 2 पन्ना 20, 2 पन्ना 10 और कैरी का 1 11, कैरी का 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। ये हो गया दोस्तों। अब इसे चेक कीजिए, इसकी संख्या ज़्यादा है इससे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो कर दीजिए दोस्तों, 17 4 46 में से इसको माइनस कर दिए तो 6 में से 6 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3, 7 में 7 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। तो कितनी संख्या निकल के आई है आपकी 30। तो क्या करेंगे, 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे, इस 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 दूनी 30 होता है। तो आपका आंसर कितना निकल के आया 15। तो तोतों की संख्या कितनी है 843 और बाघ की संख्या कितनी है 15। अब इन्हें आप ऐड करके देख लीजिए, 15 को और 843 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 4 और 1 5 और 8, मतलब 858 हो गया। तो 858 ये निकल के आया है। और यहाँ पर भी सिर की संख्या देखेंगे तो 858 है। इसका मतलब कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही है। जो आंसर आए हैं हमारे दोनों सही आंसर हैं, तोतों की संख्या और बाघ की संख्या, दोनों ही आंसर हमारे बिल्कुल सही आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियां कितनी हैं। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। वीडियो को आप यहीं पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से करके देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपका आंसर क्या है। दोनों आंसर निकालना दोस्तों, मुर्गियां कितनी हैं ये भी और बकरियां कितनी हैं, दोनों आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।